खुदा हमेशा बरकत देने से पहले आपसे बात करता है और असल में कलाम ही आपके लिए बरकत का बायस होता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो अपने ईमान के वसीला से हासिल करते हैं। जो कुछ भी दुनिया में हमें मिलता है वो हमारे ईमान के मुवाफिक मिलता है। और खुदा का कलाम कहता है बस ईमान सुनने से पैदा होता है। और मैं ये भी कहता हूं सिर्फ सुनने से भी पैदा नहीं होता। ईमान में जोरावर वो लोग बनते हैं जो सुनकर समझ लेते हैं, जिनको वाकई समझ आ जाती है कि खुदा की मर्जी क्या है। सब सुनने वालों का ईमान आप एक जैसा नहीं देखोगे। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सबका ईमान एक तरह का नहीं है। ईमान का लेवल फर्क फर्क है, क्योंकि सबकी तवज्जो एक तरह की नहीं है। कुछ लोग वाकई बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े बोझ के साथ सुनते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं कि मुझे समझ में आ जाए कि खुदा की मर्जी क्या है। लेकिन कुछ लोग फ्री माइंड सुनते हैं। जितना ज्यादा आप बात को समझ सकते हो उतना ही ज्यादा आप ईमान में बढ़ सकते हो, और जितने ज्यादा आप ईमान में बढ़ सकते हो उतने ही ज्यादा आप कामयाबी और बरकत में भी बढ़ सकते हो। क्योंकि खुदा के कलाम का मजमून है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान की पैदाइश कहां से होती है? ईमान पैदा कहां से होता है? बोलना जोर से, कहां से पैदा होता है? सुनने से। सुनने के बाद भी ईमान नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि जमीन की किस्में हैं। अगर बीज जमीन के अंदर मौजूद रहेगा और जमीन भी साफ सुथरी होगी, कोई झाड़ी, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, तो वाकई वो बीज जो जमीन में बोया गया है वो 100 गुना फल लाएगा। यानी वो जमीन पर सब कुछ कर पाएगा। ऐसा ईमान जो पहाड़ों को भी हटा सकेगा। लेकिन अगर जमीन ठीक नहीं, यानी आपने सुना समझा नहीं, आप अमल नहीं कर पाए, उस ईमान पर कायम नहीं रह पाए, तो फिर भी रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए जरूरी है सुनो, समझो और खुदा के कलाम पर कायम रहो। यही आपकी बरकत का राज है, यही आपकी कामयाबी का राज है। खुदा के कलाम में जो यीशु मसीह ने जो हकीकी तालीम दी है, उस तालीम का मजमून क्या था? उस तालीम का मजमून था आसमान की बादशाही। बोलना क्या मजमून है? आसमान की बादशाही। यीशु मसीह ने जैसे ही आकर खिदमत का आगाज किया, टीच करना शुरू किया, तो यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यीशु मसीह ने असल में जो लोगों को दावतनामा दिया था, जो मैसेज था, वो ये था कि अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करो। क्योंकि आदम की गुनाह की वजह से लोग खुदा के हुजूर से काट दिए गए थे, खुदा के हुजूर से लोग खारिज हो चुके थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर लोगों को फिर से दावतनामा दिया कि मैंने जैसे आदम के लिए बाग-ए-अदन बनाया था, उसने गुनाह करके खो दिया है, तो अब मैंने आपके लिए आसमान की बादशाही बनाई है। मैं आपको दावत देता हूं कि आओ उसे मिरास में ले लो। ये हकीकी तालीम थी कि आपको, कलीसिया को जो मेहनत करनी है, जो कोशिश करनी है, वो करनी है आसमान की बादशाही के लिए, यानी निजात के लिए, उन जगहों के लिए जो यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं आसमान पर जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और साफ लिखा है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं। और लिखा है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। आपको जमीन पर जो तैयारी करनी है वो उन मकानों के लिए जो जमीन पर मेहनत करनी है, जो वर्क करना है, उसका मजमून होना चाहिए आसमान की बादशाही। अब जो कुछ भी जमीन पर कर रहे हो, आपका मजमून ये होना चाहिए, आपका मजमून होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं आसमान की बादशाही के लिए कर रहा हूं। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मेरे साथ बाप ने वादा किया है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आदम की तरह उस मकान से निकाल दिया जाऊं, मैं वहां पर रह ना पाऊं, पहुंच ना पाऊं। ये आपकी जिंदगी का मजमून होना चाहिए। आपकी ईमानदारी का, आपकी इबादत का, जो कुछ भी आप करते हो,
उसका मजमून ये होना चाहिए कि मैं आसमान की बादशाही की तैयारी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरी जिंदगी का मजमून आसमान की बादशाही है। खुदा के कलाम में बड़े सारे लोगों का जिक्र आता है जो बहुत ज्यादा ईमानदार थे, जिन्होंने खुदा के जलाल के लिए अपने घर दे दिए, अपनी जिंदगियां दे दी, अपने खानदान कुर्बान कर दिए, और फिर भी पूरी पूरी जिंदगी गुर्बत और बीमारियों में गुजार दी। पूरी पूरी जिंदगी, जैसे पौलुस रसूल के बारे में लिखा है कि उसने खुदा से 3 दफा दुआ की कि खुदा मैं चाहता हूं ये बीमारी, ये मुश्किल मेरी जिंदगी से चली जाए, लेकिन खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, ये बीमारी नहीं निकालूंगा। तो अगर खुदा आज आपको कह दे भाई जितने भी चक्कर लगाओ चर्च के, आप जितनी भी बातों में आओ, आपकी जिंदगी में मौजूदा नहीं होने वाला, तो मेरे ख्याल में हम उस दिन चर्च छोड़ देंगे, कहेंगे अगर शिफा मिलने ही नहीं तो अब मुझे क्या फायदा है इबादतों में जाने का, अब मुझे क्या फायदा है खुदा के साथ और वफादारी दिखाने का। लेकिन इस जवाब के बाद भी पौलुस रसूल और ज्यादा वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करता है, एक कदम भी वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने कहा ठीक है खुदावंद मैं तेरे इस फैसले के लिए शुक्रगुजार। और उसके बाद उसने कभी नहीं कहा खुदा ने नहीं क्यों तू मुझे शिफा नहीं देना चाहता, मेरी तो जरूरत है, मैं तो प्रॉब्लम में हूं, क्यों तुझे मुझ पर तरस नहीं आता। उसने फिर कभी दुआ नहीं कि उसने कहा खुदा ठीक है मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूं, अगर तेरी मर्जी है कि मुझे बीमारी में रहकर खिदमत करनी है तो मैं बीमारी में भी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, अगर तेरी मर्जी है कि मेरा घर नहीं होना चाहिए तो मैं किराए के घरों में घूमने के लिए तैयार हूं, अगर तेरी मर्जी है कि मुझे बहुत पैसे वाला नहीं बनना, मेरे पास बहुत दौलत बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए तो मैं गुर्बत में रहकर भी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। इसलिए साफ लिखा है पौलुस रसूल के बारे में कि वो किराए के घर में रहता था, साफ लिखा है, वो एक किताब में लिखता है, खत में लिखता है अपने शागिर्द को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कहता जब तू उस कलीसिया से वापस आए तो वहां पर मेरा पुराना एक चोगा एक कमीज मेरा पुराना वहां पर पड़ा है, जब तू आए तो मेरा पुराना कमीज लेते आना। क्यों पुराने कपड़े भी वो दूर दूर से मंगवा रहे हैं, क्यों वो किराए के घर में रह रहे हैं। और पूरी जिंदगी पौलुस रसूल ऐसा बंदा है कि एक बार खुदा ने कलाम कर दिया, खुदा ने बुलाया था, खुदा ने कहा मैं तुझे बताऊंगा तुझे मेरे नाम की खातिर किस तरह दुख उठाने। वो जान गया कि हाँ मैंने जमीन पर दुख उठाने हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर हम दुख सहेंगे तो बादशाही भी करेंगे। वो जान गया खुदा की मर्जी को, इसलिए पूरी उम्र गरीब, पूरी उम्र बीमार, पूरी उम्र प्रॉब्लम के अंदर, दुखों के अंदर, लेकिन फिर भी हर रोज पूरी वफादारी के साथ खुदा की हुजूरी में कायम है, क्योंकि वो एक बात को जान चुका था, एक बात को जान चुका था कि मुझे सारी बरकतें सिर्फ जमीन पर ही नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आसमान पर जाकर एंजॉय करना है। मेरी जो दौड़ है, मेरा जो वर्क है, इसका मजमून ये नहीं कि मुझे जमीन पर अमीर होना है, मेरी खिदमत का मजमून, मेरी मेहनत का मजमून ये नहीं कि मुझे दौलतमंद होना है, मुझे मौजज़ा लेना है, मेरी खिदमत का मजमून है कि मुझे आसमान की बादशाही का वारिस होना है, उन मकानों को हासिल करना है जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बनाए हैं। आज कलीसिया उलझन के अंदर है, क्योंकि आज 90% कलीसिया का मजमून जो चर्च में आने का है, जो खुदा के साथ चलने का है, वो रुपया पैसा और हीलिंग है। ये शैतान का धोखा है। हम गलत चीजों के लिए वर्क कर रहे हैं, हम फानी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उन चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो कायम रहने वाली नहीं है। ये हैरानगी वाली बात है कि बाइबल मुकद्दस में कितने ईमानदार हैं जो पावरफुल ईमानदार थे, लेकिन पूरी पूरी जिंदगी बीमारियों में। जब आप लाजर को देखेंगे तो आपको कैसा लगता है कि ऐसा बंदा जो बाजार में पड़ा है, कुत्ते आ रहे हैं और उसके जख्म चाट रहे हैं, क्या गवाही होगी उस इलाका में उसकी, किस निगाह से लोग उसको देखते होंगे। बाजार में पड़ा है, रोटी देने वाला कोई नहीं है, टुकड़ों से अपना पेट पाल रहा है,
दुखों के अंदर है, लेकिन फिर क्या होता है ऐसे हालात में वो खुदा का शुक्रगुजार है, वो जानता है खुदा को, और उसने कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है, वो ईमान में कायम है। एक वक्त आता है, एक वक्त आता है, आज नहीं, एक वक्त आया जब वो लोग जो पैसे में थे, जो अच्छे कपड़े और अय्याशी में थे, आज वो बड़ी हैरानगी के साथ उसको देख रहे हैं, और वो आज क्या बोलते हैं, कहते काश मैं लाजर की जगह। आज मुझे अफसोस है कि मैंने जमीन पर लाजर की तरह की जिंदगी बसर नहीं की। जब अमीर बंदा मरा तो वो अजाब वाली जगह में गया, वो ऐसी जगह में गया यहां पर एक पानी का कतरा नहीं उसको मिल रहा, और वो आग में तड़पता है वहां पर, और वहां पर जाकर वो देखता है तो उसको लाजर नजर आता है। खुदा ने लाजर ही उसे क्यों दिखाया? क्या जन्नत में अकेला लाजर ही था? सारी जन्नत तो भरी होगी, बहुत सारे लोग होंगे उससे पहले भी वहां पर। को पहला आदमी लाजर थोड़ी है जो वहां पर गया है, लाजर से पहले भी वहां पर बेशुमार लोग होंगे जन्नत में। लेकिन अमीर बंदे को जो दिखाया जाता है सामने, जब उसकी निगाह पड़ती है तो उसको सामने नजर कौन आता है? उसको लाजर ही नजर आता है। लाजर ही नजर क्यों आया? खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हर बंदे के सामने एक लाजर मौजूद है। आज हर बंदे के सामने एक लाजर मौजूद है, जिसको आप आज हकीर समझ रहे हो, जिसको आप आज रद्द कर रहे हो, जो आज आपकी नजर में निकम्मा है, जो आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे हो, और आप उसके अच्छे कामों को कॉपी नहीं कर रहे हो, उनके अच्छे कामों पर आप तवज्जो नहीं कर रहे हो, आप उसको कुछ और समझ रहे हो। आज बाइबल में भी देखो, और दुनियावी तौर पर भी, जो बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ चलते हैं, हलीमी के साथ चलते हैं, मुकाबला नहीं करते, कोई उन पर जुल्म तशद्दुद करता है, कोई ज्यादती करता है तो वो चुप हो जाते हैं, तो लोग उनको डरपोक समझते हैं। कहते इनका क्या है जी, डर के पहला चुप कर रहे हैं। लोग और तरह से देखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये कौन सी जिंदगी है। ऐसे हर बंदे के सामने एक लाजर है। सो क्या होता है, जब अमीर बंदा देखता है तो उसे लाजर ही नजर आता है, और उसे याद क्या दिलाया जाता है? बेटा याद कर। याद उसने नहीं करना, याद आपने और मैंने करना है। आज उसको याद करने का कहा गया है कि बेटा अपनी जिंदगी को याद कर, कि तू अपनी जिंदगी में कैसी चीजें लेता रहा, और लाजर की जिंदगी पर भी गौर कर कि वो कैसी चीजें लेता। उसके लिए बात नहीं है, मैं कहता हूं ये बात आपके। उसने याद कर लिया, और वो याद आपको और मुझे करना है कि लाजर क्या लेता था और अमीर बंदा क्या लेता था। आज आप क्या लेते हो और क्या आप नहीं लेते हो? सो जब वो जाता है उसे लाजर दिखाया जाता है, तो लाजर जमीन पर एक ईमानदार बंदा है जो दुखों, मुसीबतों और बीमारियों में जिंदगी बसर करता है, लेकिन उसका एंड क्या होता है? एंड उसका होता है कामयाबी। और वो कामयाबी जिसके बारे में लिखा है कि आने वाली जिंदगी के ताल्लुक से, ये जिंदगी अनलिमिटेड नहीं है, इसकी एक लिमिट है, एक हद है। कितनी उम्र है आपकी? खुदा के कलाम में लिखा है आदमी की उम्र ही क्या है? 70 साल। अगर कोई बहुत ज्यादा परहेजगार है, ताकतवर है, कुव्वत वाला है तो 80 साल। तो आज किस चीज के लिए मेहनत करते हो? 80 साल के लिए। आज जो कुछ आप बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? सिर्फ 70 साल के लिए। लेकिन खुदा जो आपको देना चाहता है वो इतनी छोटी बरकतें नहीं देना चाहता 70 साल के लिए, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए नहीं। वो आपको ऐसी बरकत देना चाहता है, वो कहता है मैं चाहता हूं कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से। ऐसी बरकत जो कभी खत्म होने वाली ना हो। आपको आगे देखना है, आपको बड़ी चीजों की तरफ देखना है। शैतान का अलझाव है, शैतान ने अलझाया है कलीसिया को। सारा जो वर्क है आपका, उसका मजमून शिफा है। जो सारी आपकी कोशिश है, जो दुआएं हैं, जो रोजे हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए है, सिर्फ घर बनाने के लिए है। और उन लोगों को देखो जिन्होंने खिदमत के लिए अपने घर बेच बेच कर दे दिए, अपने घर बेच कर दे दिए, और घर बेचकर खानदानों को छोड़कर फिर आकर कहते खुदावंद हमने तो तेरी खातर अपने जमीनों को, घरों को भी दे दिया, पास हमको क्या मिलेगा?
खुदा ने कहा आपको आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। आमीन। यही खुदा का मंसूबा था। कलीसिया के लिए भी खुदा का मंसूबा क्या है? मैं कहता नो प्रॉब्लम, 10 साल आपको पुराने कपड़े पहनने पड़ जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, सादा खाना खा लो, लेकिन आपको आसमान की बादशाही मिस नहीं करनी है। आपका जो वर्क होना चाहिए वो आसमान की बात। इसलिए यीशु मसीह ने जो कलीसिया को सिखाया उसका मजमून था आसमान की बादशाही। और जो शैतान ने कलीसिया को सिखाया वो ये है कि मेहनत करो, रोजे रखो, दुआ करो, सब कुछ करो अपनी शिफा और अपने कारोबार में कामयाब होने के लिए। ये वर्क उल्ट हो गया है। यीशु मसीह ने एक जुमले में बात खत्म की। यीशु ने कहा ये ना सोचना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये फिक्र तो गैर कौमों की है जिनके पास उम्मीद नहीं कि कुछ आगे है या नहीं है। आपके पास तो उम्मीद है। यीशु ने कहा मैं तो जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा मकान, एक अच्छी जगह तैयार कर रहा हूं, आपको तो रेडी होना है उन जगहों के लिए। लेकिन जिनके पास कोई आगे उम्मीद नहीं, उनकी सारी मेहनत यहां के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास उम्मीद है कि आने वाले जहां में भी हमारे लिए कुछ है, तो फिर उसके लिए आपको वर्क करना है। आपको जो मेहनत करनी है वो आसमान की बादशाही के लिए होनी चाहिए। आपकी सारी मेहनत, पैसा, शिफा, कारोबार के लिए नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपको मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने वादा किया कि पहले तुम उसकी एक दफा आसमान की बादशाही को ढूंढ लो। लिखा पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को ढूंढो और बाकी चीजें तुमको अनाम में मिल जाएंगी। तो ये एक हकीकी तालीम है इसके अंदर कि पहले आपको क्या करना है? पहले आपको खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करना है, तो बाकी चीजें बाद में तुमको मिल जाएंगी। शैतान ने क्या सिखाया? अजे छड़ तू चर्च, एक बारी घर बन लैन दे, हाँ जी, एक बारी मैनू रक्षा लै लैन दे, फिर हर त्वार चर्च ही होना। एक बारी इदा कर लिया जरा ना, ए कम कर लैन दे, फिर बाद खुदा नहीं चलना, और कभी वो बनता नहीं। यीशु ने क्या सिखाया? पहला जो वर्क है आपका वो क्या करना है? सबसे पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, सबसे पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीजें बाद में आपको मिल जाएंगी। वो चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन वो ईमान वालों को, जिन लोगों ने इस बात पर ईमान रख लिया, लेकिन जो रास्तबाजी को छोड़कर चीजों के पीछे जा रहे हैं, जो बादशाही को छोड़कर पैसे के पीछे जा रहे हैं, उनको ना बादशाही मिलेगी ना पैसा मिलेगा। वो दोनों तरफ से रह जाएंगे। कहते ना धोबी दा कुत्ता ना घर दा ना, दोनों पासे रह जाता है। आपका एक ठिकाना होना चाहिए। मेरा पहली कोशिश आसमान की बादशाही होनी चाहिए। आपका पहला वर्क किसके लिए होना चाहिए? मैंने रास्तबाजी को पूरा करना है। पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? मैंने आसमान की बादशाही का वारिस बनना है। वो कौन सी चीज है जो मुझे वहां जाने से रोकती है? अगर कोई ऐसी चीज नजर आए, फौरन उसको कुर्बान कर। पिछले दिनों 2-3 लोगों ने मेरे साथ बार बार बात की। एक छोटा बच्चा मुझे कह रहा था, कहता जी इतने लिखा है पापा जी कि तेरा हाथ ठोकर कहते कट दे। मैं कहा हाँ जी इतना लिखा है। कहता सच्ची मुच्ची कट देना? तो मैं कहा यार सच्ची मुच्ची लिखा है, दर्द ना होगी। मतलब छोटा बच्चा था। मैं कहा यार लिखा है काट दे तो काट दे। अगर तेरा हाथ तुझे आसमान की बादशाही से बाहर रखता है तो काट दे हाथ। अगर तेरा पैर तुझे आसमान की बादशाही से बाहर रखता है तो उस पैर को काट दे। अगर कोई आपका दोस्त, आपकी सहेली आपके साथ ऐसी गुफ्तगू करती है जो बाइबल के मुताबिक नहीं, आप गुनाह में जाते हो, आपकी सोचें गंदी होती है, छोड़ दो। कोई भी चीज जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती है, वो आपका पैसा हो सकता है। जो पैसा वध जाता है दुनियादार लोगों कोलों, उदों भी मौज मस्ती में बड़ा दिल कर। जो चीज आपको आसमान की बादशाही से रोके उसको छोड़ दो। इसी का मतलब है हाथ काटना या पैर काटना। हर वो दोस्ती जिसकी वजह से आप चर्च छोड़ते हो, जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हो बातों से, हर वो चीज जो खुदा की मोहब्बत में रुकावट पैदा करती है, उसको छोड़ देना। इसका मतलब है हाथ काटना, पैर। ये नहीं, खुदा का मतलब ये नहीं कि सच्ची मुझे हाथ पैर वड़ देने। मतलब वो रास्ते बंद करने हैं जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। वो दोस्तियां, वो रफाकत, वो तल्लक, वो बैठके, वो कारोबार। बड़े सारे लोग आज फार्म में बताते हैं, कहते भाजी तौबा तो कर लिए पर कारोबार ऐसा है जो झूठ बोलना ही पैंदा है।
तो अगर आपको झूठ बोलना ही पड़ता है तो इसका मतलब आपने तहैया कर लिया है कि मैं आसमान की बादशाह में नहीं जा सकता, मुझे पेट पालने के लिए झूठ और धोखे की जरूरत है। तो इसका मतलब आप नहीं जानते हो यीशु की पावर और ताकत को। लोग जान गए कि यीशु वो है जो बियाबानों में मन बरसाता है, वो सहराओं से चश्मे भी जारी कर देता है, वो तूफानों को थमा देता है। उन लोगों को अपना कारोबार चमकाने के लिए झूठ और धोखे की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानते हैं खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब आप ईमान में डाउन जाते हो तो फिर तुहानू दुनिया दियां बड़ियां रुकावटां नजर आउंदियां ने, लेकिन जो लोग यीशु की मोहब्बत से भरे हुए हैं, आज लोग चीजों की खातिर खुदा को छोड़ते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने खुदा के लिए चीजें छोड़ दी उनका आज नाम दोहराया जाता है। उनका नाम है खुदा के कलाम में, जिन्होंने कुछ छोड़ दिया खुदा के लिए। सो चीजों हकीकी तालीम क्या है? हकीकी तालीम है आसमान की बादशाह के लिए काम करना, ऐसी जिंदगी बसर करनी जिससे आप आसमान की बादशाह के वारिस हो जाओ। शैतान आपको आसमान की बादशाह के लिए काम करने से रोकता है, वो आपको दुनियावी चीजों के लिए काम करने की तरबियत देता है। कहता पैसे के लिए काम करो, दाए की क्यों देनी है? वो भाई दवोगे तो पैसा बच जाएगा, दाए की दवांगे कारोबार बच जाएगा। तो ये सोच, अगर सारी सोच पैसे पर ही है तो ये भी गलत है। आपको इसलिए दाए की देनी है कि जी यीशु ने कहा है अपना माल आसमान पर जमा करो, अपना माल आसमान पर जमा। क्यों आसमान पर जमा करो? क्यों खुदा ने कहा? खुदा ने कहा क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज दाए की देने वाले साहब कहते इन्नी देर तो दे रहा वहां, कारोबार तो उदा उदा ही है जी, पैसे तो अज भी उदा ही ने, कोई नहीं वधे है, क्योंकि आपने सिर्फ पैसे के लिए सारा कुछ किया, आपने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप खुदा के लिए करना शुरू करोगे, रूल को फॉलो करना शुरू करोगे, दुरुस्त ईमान के साथ करना शुरू करोगे, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आपका अकीदा बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, आपका फेथ वाज़े होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। सोचो यीशु मसीह की तालीम है आसमान की बादशाही, और शैतान की तालीम है जो करो जमीन के लिए करो। अगर आप सब कुछ जमीनी जिंदगी के लिए कर रहे हो तो आप उलझन का शिकार हो, लेकिन अगर आपकी मजमून जिंदगी का मजमून आसमान की बादशाही है तो इसका मतलब आप खुदा को जान चुके हो। अभी सोचो आप क्यों चर्च आ रहे हो, आप क्यों दुआएं कर रहे हो, आप क्यों रूहानी काम दुआ क्यों करते हो, रोजे क्यों रखते हो, आप क्यों प्रस्तश करते हो, सब चीजों के पीछे आपका मजमून क्या है? अगर मजमून सिर्फ जमीनी कामयाबी है, गो ये भी खुदा का वादा है, वो जमीन पर भी आपको ब्लेस करना चाहता है। उसने कहा था कौन है जिसने मेरी खातर माँ बाप बहन भाई खेत घर छोड़े हो और जमीन पर भी 100 गुना और आने वाले आलम में भी हमेशा की जिंदगी। खुदा जमीन पर भी ब्लेस करना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूं आपका माइंड जमीन नहीं होना चाहिए, आपका अकीदा आसमान की बादशाही होना चाहिए। तो खुदा जमीन की बरकतें आपको इनाम के तौर पर दे देगा, खुदा इनाम के तौर पर देगा। खुदा ने फरमाया भी ऐसे कि तुम पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी चीजें तुमको इनाम में मिलती जाएंगी। खुदा इनाम के तौर पर देना चाहता है, लेकिन आप दिन रात मेहनत करके लेना चाहते हो। मजा केड़े काम दा हुंदा है? जब इनाम मिलता है उसका टेस्ट आता है ना। जब इनाम मिलता है, आपको कोई इनाम देता है, दिल खुश हो जाता है। खुदा आपका दिल खुश करना चाहता है। खुदा ने कहा मैं इनाम के तौर पर दूंगा, पर असं कहने नहीं, असं दिन रात काम करके पैसा इकट्ठा करना है। खुदा के इनाम पर ईमान रखो, रास्तबाजी ढूंढो, बादशाही ढूंढो, रूहानी चीजों को ढूंढो। खुदा आपको गिफ्ट के तौर पर दौलत भी देगा। जैसे सुलेमान ने क्या कहा, खुदा ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे हिकमत और अकल चाहिए। खुदा ने कहा क्योंकि तूने अच्छी चीज मांगी है, तूने उम्र की दराजी पैसा नहीं मांगा, तूने कहा हिकमत दे। खुदावंद मैं तेरी कलीसिया का, तेरे लोगों का इंसाफ करना चाहता हूँ, मैं तेरी कलीसिया का बादशाह बनाऊं, इंचार्ज बनाऊं, मुझे दुरुस्त खिदमत करनी है, तेरे लोगों के लिए अच्छे अरेंज करने हैं, उनको मैंने वाकई तेरे जलाल के लिए तैयार करना है, मुझे हिकमत चाहिए। तो खुदा ने कहा क्योंकि तूने मेरी बादशाही की बात की है, तूने मेरे कलीसिया की तरक्की की बात की है, मैं आपको इनाम के तौर पर जो है वो दौलत भी देता हूँ। उसको इनाम के गिफ्ट के तौर पर खुदा ने दी थी। और खुदा ने कहा तो इतना अमीर होगा, ना तेरे से को पहले और ना को तेरे बाद अमीर होगा। और लिखा है खुदा के कलाम में कि जब सुलेमान बादशाह था तो उसके दौर में चांदी की कोई कदर नहीं थी। उसने चांदी बाहर
पहाड़ों की माना ढेर लगाकर उसने खड़ी कर दी थी, और तमाम खाने के बर्तन सोने के, और बेहिसाब सोना ढालें बना दी थी। उसने बहुत कुछ सोने का तमीर किया, हाथी दांत के तख्त जो सोने से भी ज्यादा महंगे होते थे, ऐसा रेंज, क्योंकि खुदा ने तोहफे के तौर पर उसे दौलत दी थी। आज खुदा कलीसिया को गिफ्ट के तौर पर बरकत देना चाहता है। आपका मजमून होना चाहिए आसमान की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करना, तो बाकी चीजें खुदा आपको इनाम के तौर पर देगा। ये हकीकी तालीम है। यीशु मसीह का जो मजमून था खिदमत का, वो था कि अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करो। और आज कलीसिया किस चीज के लिए तैयार कर रही है? वो जमीनी बरकतों के लिए सारी मेहनत कर रही है। अजीज़ों, जो आपकी मेहनत है वो आसमान की बादशाही के लिए होनी चाहिए। जोर से बोलो, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए आपको मेहनत करनी है? सब कुछ मिस हो जाए, लेकिन मैंने वो सोने के मकान मिस नहीं करने। सब कुछ मिस हो जाए, मैंने वो शहर, यहाँ पर ना रात होती है, ना वहां पर दरवाजे हैं, ना वहां पर कोई दर्द है, ना वहां पर कोई दुख है, ना वहां पर आंसू है, ना वहां पर कोई बीमारी है, मैंने वो शहर मिस नहीं करना। जमीन पर बेशक मैं लाजर की तरह भी जिंदगी बसर हो जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं। जमीन पर मैं पलूस की तरह मैं सारी उम्र गरीब रहने के लिए भी तैयार हूं, मैं सारी उम्र बीमार रहने के लिए भी तैयार हूं, हाँ, लेकिन मुझे आसमान की बादशाही मिस नहीं करनी। और मैं दावे से कहता हूं, अगर आप ऐसा ईमान बनाएंगे, ना खुदा आपको गरीब रहने देगा, ना खुदा आपको बीमार रहने देगा, क्योंकि खुदा के वादे जमीनी जिंदगी के तलक से भी बेशुमार है। खुदा जमीन पर भी ब्लेस करेगा। आज लोगों की तवज्जो गलत चीजों की तरफ है। आपको वाकई अक्लमंद होना है। सब बोलो, क्या होना है? आपको अक्लमंद होना है। जोर से बोलो, क्या होना है? अक्लमंद होना है। अगर आपको रूहानी चीजों की समझ आ जाए तो आप दुनिया के कामयाब शख्स हो सकते हो। अगर आपको रूहानी जिंदगी की समझ आ जाए तो आप दुनिया के कामयाब शख्स बन सकते हो। पर सबसे पहले आपको रूहानी हिकमत जो है वो हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में एक हवाला देखना है, यकूब 3 बाब आयत नंबर 15। गौर से सुनना है। यकूब 3 बाब 15वीं आयत। खुदा के कलाम में 3 तरह की हिकमत का जिक्र है। 15वीं आयत, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है। एक हिकमत ऐसी है जो ऊपर से उतरती है। आगे लिखे बल्कि, यानी इससे बढ़कर कौन सी हिकमत है? ये लिखे बल्कि दुनियावी हिकमत, नफसानी और शैतानी। नफसानी हिकमत और शैतानी हिकमत, और नंबर 4 रूहानी हिकमत। अब जितने भी लोग बैठे हो, हर बंदे की अकल जो है वो फर्क है। आपने ये देखना है आप किस लिहाज से अक्लमंद हो। अगर तो आपकी जिंदगी का मजमून आसमान की बादशाही है तो आप रूहानी हिकमत रखते हो। अगर आपकी जिंदगी का मजमून सिर्फ प्लाट लेना, घर बनाना है, तो आपके अंदर दुनियावी हिकमत है। अगर आपका मजमून सिर्फ जमीन पर ही कामयाब होना है तो यह दुनियावी हिकमत है। सो यहां पर लिखा है कि ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि ये कौन सी है? नफसानी है, और ये शैतानी हिकमत है, और रूहानी हिकमत भी है। अभी थोड़ी देर पूरी तवज्जो करना, आपको समझ लगे कि आपके अंदर कौन सी हिकमत है, क्योंकि हर बंदा अपने अंदर हिकमत जरूर रखता है। बड़े बड़े होशियार लोग हैं, लेकिन कम लोग हैं जिनके अंदर रूहानी हिकमत है। बाकी जितने भी लोग हैं, कोई दुनियावी तौर पर अक्लमंद है, कोई शैतानी तौर पर अक्लमंद है, कोई नफसानी तौर पर अक्लमंद है। आपकी अकल की किस्में हैं। कामयाब लोग कौन है? जिनके अंदर रूहानी हिकमत है। खुदा के कलाम में बड़े सारे लोग हैं जिनके अंदर शैतानी हिकमत थी, दुनियावी हिकमत थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो कामयाब नहीं हो सके। दाऊद ने अपनी जिंदगी में एक दफा दुनियावी हिकमत का इस्तेमाल किया और बेइज्जत हुआ और नाकाम हुआ। दुनियावी हिकमत क्या की है? क्या किया उसने? हरामकारी किया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? किसी को शराब पिला रहा है। बदसबा के बंदा को बुलाता है, उसे शराब पिलाता है, नशे में धुत हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा। 2 दिन शराब पे आंदा रहा उन्हें। ये कौन सी हिकमत है? ये दुनियावी तरीके थे, शैतानी तरीके थे। अगर मैं शराब पिलाऊंगा, ये मदहोश हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा,
और वो गुनाह मेरे ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर ही आएगा। इस्तेमाल किया, उसने देखा ये तरीका कामयाब नहीं हुआ, शैतानी तरीका इस्तेमाल किया। क्या है? इसके बंदे को कत्ल करवा दो। ये शैतानी अकल थी, शैतानी हिकमत थी, कत्ल करवा दिया। अब उसने सोचा मुद्दा खत्म हो गया। और इस केस में पूरी बाइबल देखो, वहां दाऊद अगर बेइज्जत हुआ तो इस केस में हुआ। बाकी बड़े बड़े केस पड़े, वो किसी केस में बेइज्जत नहीं हुआ। अगर दाऊद की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है तो इस केस में हुई है। क्यों इस केस में हुई है? गुनाह उसने किया है, पर उसने रूहानी हिकमत इस्तेमाल नहीं की कि फौरन वो पछताता, फौरन इकरार करता, फौरन वो तौबा करता, वो रोजा रखता। रूहानी हिकमत नहीं, दुनियावी और शैतानी हिकमत का इस्तेमाल। शराब पिलाओ, बंदा कत्ल करवा दो, मुद्दा खत्म कर दो। खुदा ने कहा कोई दुनियावी हिकमत मेरे आगे नहीं चलती, कोई शैतानी हिकमत मेरे आगे नहीं चलती। खुदा ने भेजा फिर अपने बंदे को, और उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा कहता, हाँ उसको मार देना चाहिए जिसने ऐसा किया। उसने कहा फिर तू ही है। और फिर ऐसी बेइज्जती हुई, आज तक उसका जिक्र है, क्योंकि उसने रूहानी हिकमत इस्तेमाल नहीं की कि खुदा हाँ मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, खुदा इकरार करता हूं। और वो जानते हैं इस बात को कि खुदा के कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसको तर्क करते हैं उन पर रहमत हो। शैतानी तरीका इस्तेमाल किया, शैतानी हिकमत इस्तेमाल की। आज कितने लोग शैतानी हिकमत के सहारे से अपने मसलों को हल करना चाहते हो। झूठ बोल दो, बात बदल दो, धोखा दे दो किसी को, जाना इधर इधर का बता दो, किसी चक्कर किसी को ले वो। ये शैतानी हिकमत है। इस वजह से आज दुनिया नाकाम है। खुदा के कलाम में लिखा है एक बंदा जो मुंशी था, उसने बहुत सारे लोगों से लेन देन किया हुआ था, और लेन देन में वो खराबा पैदा कर रहा था, गलतियां कर रहा था। अचानक उसको पता चलता है कि उसका मालिक आने वाला है, उसने हिसाब लेना है। उसने कहा क्या करूं, पकड़ा जाऊंगा, गलती तो मुझसे हो गई है, अब क्या करता हूं। उसने फौरी जिन लोगों से पैसे लेने थे सबको बुलाया, उन्होंने कोई अद्धे पैसे ना मुआफ करके उन्हें कहा इधर ले आओ अपनी किताबा कापियां, मैं तेरा हिसाब ही चेंज कर देना। जिद को 100 लेना सी 80 लिखता, जिद को 80 लेना सी 50 लिख देता, जिद को 50 लेना सी 40 लिख देता। मालिक ने हिसाब किया और लिखा नौकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और यीशु मसीह ने मिसाल दी थी, कहता दुनियावी लोग अपने लेन देन में बहुत ज्यादा तेज है, ईमानदारों से भी तेज है, लेकिन वो नाकाम ही होते हैं। फिर भी जितने भी तेज हो, कामयाब जब भी लोग होते हैं वो खुदा के लोग ही होते हैं। सोचिए आपको दुनियावी हिकमत होनी चाहिए, लेकिन शैतानी हिकमत नहीं होनी चाहिए कि आप हर चक्कर देना जानते हो, आप झूठ बोलना जानते हो, आप बात बनाना जानते हो, आप धोखा देना जानते हो, आप अपने ज़बान से सारा कुछ आपको खुदा पर भी ईमान रखना है। सो एक रूहानी हिकमत है। रूहानी हिकमत क्या है? एक वक्त था जब कंप्यूटर, मोबाइल, डिजाइनिंग सिस्टम नहीं था, कलरों के नेम ये वो नहीं था, तो खुदा ने मूसा को बुलाया आसमान पर। खुदा ने कहा मैं चाहता हूं ऐसी ऐसी हैकल बनाओ, उसके पर्दों का कलर ये होना चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए। लंबी लिस्ट खुदा ने उसको दे दी। अब मूसा परेशान है, कहता है ऐसा काम बनाएगा कौन, ऐसा तो बनाना ही मुश्किल है। खुदा ने उसको भेजा। खुदा ने लिखा, खुदा के कलाम में खरूज 28वां बाब 3री आयत लिखा है कि उन सब रोशन जमीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह के हारून के लिए लिबास बनाए। पढ़ दें सवाल खरूज 28वां बाब 3री आयत। गौर से सुनो, रूहानी हिकमत क्या है? रूहानी हिकमत क्या है? रूहानी हिकमत है खुदा ने हैकल को बनवाना था, खुदा ने बजलीएल को बुलाया, ले खुदा के कलाम में लिखा खुदा ने उसको रूह अल्लाह से ममूर किया, खुदा ने उसको अपनी रूह से भर दिया, खुदा ने उसको हिकमत दी, अकल दी, और वो सारे काम को कर पाया। हैकल की सब चीजें उसने तमीर कर दी। खुदा के कलाम में लिखा जितने रोशन जमीर थे जिनको खुदा ने अपनी हिकमत से भरा, वो लिबास, कपड़े, हैकल के पर्दे और बड़े सारे काम कर पाए।
क्योंकि खुदा ने अपनी हिकमत उनको दी थी। आज जिनके पास रूहानी हिकमत है वो खुदा के काम करने में माहिर है, जिनके पास दुनियावी हिकमत है वो बातें करने में माहिर है। अगर रूहानी हिकमत आएगी तो आप खुदा का काम करोगे। पूरी बाइबल में सिर्फ वो लोग खुदा का काम कर पाए जो रूहानी हिकमत रखते थे। इस बात को समझना है, दानियल का एक वक्त आया जब उसको पकड़ा गया कि आपको इतने दिनों के बाद बादशाह के आगे पेश किया जाएगा और वहां पर आपके चेहरे, आपकी बॉडी देखी जाएगी कि आपकी जिसामत देखने में कैसी है, आपके चेहरे अदास तो नहीं है, कि आपका कलर साफ है, पंजाबी चेहरे पख देने के नहीं पख दें। तो उसने कहा ठीक है, चुना गया उसको। लेकिन बादशाह ने कहा पहले इनको इतनी देर तक अच्छी खुराक दी जाए ताकि इनके मसल्स वगैरह सब ठीक हो जाए, बॉडी इनकी ठीक हो जाए। मेरे सामने कोई सूखा सड़िया बंदा नहीं खड़ा होना चाहिए, मेरे महल जिस्मानी तौर पर फिट लोग खड़े होने चाहिए। बुलाए लोग, बहुत सारे लोग बुलाए। बादशाह ने उनके लिए खाना डिसाइड किया। खुदा ने कहा ये खाना, बादशाह ने कहा इनको खिलाया जाए ताकि इनके बदन, इनकी बॉडी सब ठीक हो। अब दुनियावी हिकमत क्या है, आपको जिस्मानी तौर पर टेस्ट देना है तो आपको जिस्मानी खुराक ठीक करने की जरूरत है, पर उसने अपनी जिस्मानी हिकमत का इस्तेमाल नहीं किया। वो जानता था अगर ये टेस्ट मैं पास कर लूंगा तो मुझे वजीर बनने का मौका मिलेगा, इसलिए उसने दुनियावी हिकमत का सहारा नहीं लिया, उसने दुनियावी हिकमत को रिजेक्ट किया। हिकमत क्या कहती है, वाकई अगर आपका फिजिकल टेस्ट है तो आपकी वर्जिश, आपका खुराक, खाना ठीक होना चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं ये खुराक नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ साग पात खाऊंगा और मुझे मौका दे, मेरा खुदा मेरे चेहरे को दूसरों से ज्यादा चमकाएगा। मैं दुनियावी हिकमत को रिजेक्ट करता हूं, मैं रूहानी हिकमत का इस्तेमाल करूंगा। मैं ईमान रखता हूं मेरा खुदा इस टेस्ट में मुझे पास करवाएगा। दुनियावी हिकमत का इस्तेमाल नहीं किया। आज एक बंदा मैं जानता था, कुर्बानी आई, ਉਹਦੇ गिट्टे से सट लगी सी, बपतिस्मा याफ्ता बंदा था। मैं उसके घर में गया, एडा बड़ा कौला पार के गोश्त खान दिया कुर्बानी का। मैं देखा उन्होंने पता लग गया, पाजी साहब पता लग गया। मैं तो नहीं पूछा, आप ही 2 मिनट बाद की कहना, कहता परसन मेरे ना गिट्टे की हड्डी तिड़की है, मैंने डॉक्टर ने कहा तू रोज गोश्त खाना है। कहता भाई पैसे इन्ने है कोई। मैं कहा चलो पाजी साहब को नहीं, खुदा ने भी मेरी जरूरत का पता ही है, तो मैं कहा चलो 4 दिन ये खा लेंगे। मैं कहा ये शैतानी अकल है, ये रूहानी अकल नहीं है। रूहानी अकल दानियल की है। बादशाह कहता है खा, तेरा जिस्मानी टेस्ट है। कहता नहीं, मैं साग पात खाकर भी जिस्मानी टेस्ट में मेरा खुदा मुझे कामयाब कर सकता है। ये रूहानी हिकमत है। कामयाब कौन हुआ? 100 लोग खड़े किए गए जो हर रोज सूर का गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शराबें पीते हैं। जब टेस्ट होता है तो पास कौन होता है? जिसने रूहानी हिकमत का इस्तेमाल किया। पास होने में नाम आता है तो दानियल और उसके दोस्तों का आता है। जिसने वो सब गोश्त रिजेक्ट कर दिए, उसने कहा मुझे खुदा पर ईमान रखना है, मेरा खुदा इन नापाक खुराकों को छोड़कर मुझे ब्लेस करेगा। अगर मैं खुदा के कलाम को सामने रखूंगा, ये मकरूह गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, ये मकरूह मैं नहीं पीऊंगा, तो मेरा खुदा मुझे पावर देने की ताकत रखता है। और जो उसने रूहानी हिकमत का इस्तेमाल किया, सब लोग रिजेक्ट हो गए। पास कौन हुआ? दानियल और उसके दोस्त। कौन सी हिकमत थी? जोर से बोलो, कौन सी हिकमत? ताड़ी अकल की कहती है जो लभदा खा जाओ, तंदुरुस्त भी तो रहना है ना। हाँ जी, तंदुरुस्त भी तो रहना कि नहीं है। और रोज गोश्त थोड़ी खाता जाता है अपने कोलों, जिथों लभदा ला लो, साहब जी को चाहिए चीज मिलती है। रूहानी हिकमत कामयाबी है, दुनियावी हिकमत नाकामी है। दानियल ने वो हिकमत इस्तेमाल की जो रूहानी थी, और कामयाब दानियल होता है जो सूअर का गोश्त खाने वाले और दूसरे मकरूह जानवर खाने वाले थे, सब रिजेक्ट हुए। और दानियल वजीर नहीं बल्कि एक वक्त में वजीर आजम बन गया था। रूहानी हिकमत थी। एक वक्त आता है, बादशाह एक सवाल करता है, कहता है मुझे ख्वाब आया, मेरे ख्वाब का कुछ जवाब दे। कोई जवाब नहीं दे रहा हो, कहता मार दो। अब दानियल कहता है मैं इस ख्वाब का जवाब दूंगा। अगर आपके सामने कोई नॉलेज वाली, आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपका पेपर है, आपको किसी
कि इल्मी बातों का जवाब देना है तो आपको रात को स्टडी करनी चाहिए। तानू रात को 2-4 दिन किताबां खोलनियां चाहिए, तरीके सोचने चाहिए, कैसे बादशाह को मैं जवाब दूंगा। लफ्ज़ां दे मैंने याद कर लेने, किताबां पढ़ लेने हैं जी, ऐसे कर लेंगे, मशावरत करते हैं लोगों से, कैसे बादशाह से उसकी ख्वाब मुंह से निकलवाऊंगा, कोई ऐसा सोच विचार कर लेता हूं। ये दुनियावी हिकमत थी। उसने क्या कहा? उसने कहा छोड़ दो सारी बातें, मेरे 3 दोस्त लेके आओ। वो 3 लोगों के साथ प्रेयर रूम में जाता है, सारी रात दुआ करता है और दुआ के बाद कहता है हाँ मेरा खुदा तेरी ख्वाब का जवाब दे देगा। स्टडी नहीं कर रहा है, कुछ याद नहीं कर रहा है, वो जानता है कामयाबी खुदा की तरफ से है। एक रात की दुआ खुदा ने रूहानी हिकमत का इस्तेमाल किया और एक रात में उसने खुदा से जवाब लिया और सुबह बड़ी पावर इख्तियार के साथ जाता है, जवाब देता है, कामयाब होता है, ओहदा मिलता है, बरकत मिलती है। वजह अकल कौन सी इस्तेमाल की है? रूहानी हिकमत। कामयाब कौन है? बोलो कौन कामयाब है? रूहानी हिकमत वाले। बोलना है कौन कामयाब होते हैं? रूहानी हिकमत वाले। अगर अब देखो एक वक्त आया आस्तर के दौर में, बादशाह ने ऐलान कर दिया कि तमाम इसराइलियों को मार दिया जाए। पता चलता है इसराइलियों को, महल के अंदर बादशाह की बीवी जो थी आस्तर थी, वो इसराइली थी। उसको खबर मिलती है कि बादशाह ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा मलका आस्तर तू बादशाह के पास जा, जाके हमारे लिए अर्ज कर, मिन्नत कर, ताकि वो इसराइलियों को ना मारे, तू भी तो इसराइली है। उसने कहा इतना टाइम हो गया, मुझे बादशाह ने नहीं बुलाया। अगर मैं बगैर बुलाए, बात को समझना है, कोई बादशाह की बीवी जब तक बादशाह खुद नाम लेकर ना बुलाए वो नहीं आ सकती थी। अगर बगैर बुलाए को आ जाती तो उसकी सजा मौत होती थी। आस्तर से कहा गया जा बादशाह के पास। उसने कहा मैं नहीं बुलाई गई, अगर मैं जाऊंगी तो बादशाह मुझे मार देगा। उन्होंने कहा कुछ तो करना है। उसने कहा अच्छा मैं करता हूं, मैं करती हूं ये कोशिश। अभी सोचो उसने जाना है कि बादशाह मुझे देखे और वो मुझे कत्ल ना करे, बल्कि उसे मुझ पर प्यार आ जाए। वो ये समझे कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, उसे मोहब्बत आए, वो मारने के लिए तैयार ना हो, तो अभी क्या करना चाहिए था उसको? दुनियावी अकल क्या कहती है? एक औरत ने एक बंदे को मुतमिन करना है कि उसे कत्ल ना करे, बल्कि उसे पसंद करे। उसे एक नया सूट सिलाई करवाना चाहिए था, फुल मेकअप, ताकि बादशाह वेदे सारे कवे नहीं कतले इतने सोने की बुढ़ी को नहीं हो मेरी। मेकअप करती, क्रीम लगाती, तैयारी करती कि बादशाह वेदे सारी दीवाना हो जाए। पर यह दुनियावी अकल थी। उसने क्या किया? उसने कोई दुनियावी अकल इस्तेमाल नहीं। आज बहुता वक्त की पिया नौजवान नस्ल 12-13 साल का मुंडा कुड़ी क्रीमा महंगिया कराती लोगों ने, पता नहीं वक्त की पिया। हाँ कुछ लोगों को पता भी अजे मेरा टाइम नहीं, 100 चो एक के जो थोड़ा सांवला नजर आता है, उन्होंने पता साडा अजे टाइम नहीं, लागे जाके ट्राई करांगे। पर कई ने 12 साल की ट्राई शुरू कर ली। वो समझते हैं चिट्टे रंग नाल ही कोई कुंडी पैनी, उदा नहीं भाई, जिन्ना की पैनी उदा भी पै जाती है। सो उसने क्या किया है? उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसने 3 दिन का रोजा रखा। रोजा रखता है जो 3 दिन का। अब देखो उसका चेहरा कैसा लगता है, अदास, होंठ खुशक है जी, वेखना बंदा बीमार लग रहा है। ऐसी औरत की तरफ को देखेगा तो वो क्या उसे प्यार आएगा? कह गए कि जी बुढ़ी बादशाह मेरे होर 2000 पीछे बैठ गए, इन मार दे तो वेखन च किदां लगन रही है। 3 दिन का रोजा रखा उसने। 3 दिन का रोजा रख के अदास चेहरा है, होंठ खुशक है जी, अखा की चमक घट जाती 3 दिन रोजे तो बाद। अदास ऐसा हुलिया बनाकर बादशाह के सामने गए। ये रूहानी हिकमत थी। दुनियावी हिकमत मेकअप था और ये रूहानी हिकमत थी। वो जाती है एकदम, बादशाह क्या कहता है? वो अपना सोने वाला आसा बढ़ाता है, कहता बोल मलका, जो तू कहेगी मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं।
आधी सल्तनत तक मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। यानी कौन सा अवसर नजर आ रहा है तुझे? एक औरत को देखकर तू आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसके पीछे दुनियावी हिकमत मेकअप वाली नहीं है, उसके पीछे रूहानी हिकमत दुआ और रोजा है। और रूहानी हिकमत ने बादशाह का दिल खोला। उसने कहा जो तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा मेरे आज दावत में आपने आना। उसने कहा आ जाऊंगा। आता कहती कल भी दावत में आना है। बादशाह एडे वेले नहीं है, रोज एक कुड़ी की दावत तुरे हो, लेकिन पीछे रूहानी हिकमत थी, पीछे वो 3 दिन के रोजे वाला मसा था, पीछे वो खुदा की हजूरी थी। बादशाह कहना हाँ जी कल भी आवांगा, कल भी आ गया, फिर कल आना, कल भी आ गई। अभी पूछता क्या करना है? कहती है इस बंदे ने मेरी कौम को खत्म करने का मंसूबा बनाया है। उसने कहा क्या चाहती हूँ? कहता मेरी कौम खत्म ना, इसकी कौम खत्म कर दी जाए। बादशाह ने फौरन ऑर्डर दिया। उसने कहा आस्तर और इसकी कौम को आज से गिफ्ट दिए जाए, इनको ये इख्तियार दिया जाए कि ये लोगों को कत्ल करें, ना कि कोई इनको कत्ल करे। एकदम से हर चीज उल्ट हो जाती है, और जो उनको मारना चाहता था वो मारा गया, सूली चढ़ा दिया गया उसे। हिकमत कौन सी? रूहानी हिकमत। कामयाब कौन है? रूहानी हिकमत वाले लोग। अगर रूहानी हिकमत आपके अंदर है तो आप कामयाब हो। अगर दुनियावी हिकमत आपके अंदर है तो आपने हर रोज शर्मिंदा होना। अभी देखो साउल दाऊद को मारना चाहता था, कितने सालों तक हर रोज वो दाऊद के पीछे है। जहां मिले मैं मार दूंगा, जहां मिले मैं मार दूंगा। दाऊद भागता है, दौड़ता है, छुपता है, बचना चाहता है। और 2 दफा ऐसा होता है, 1 दफा नहीं बल्कि 2 दफा दाऊद के हाथ में साउल पड़ जाता है। साउल सोया हुआ है, दाऊद ऊपर नेजा लेकर खड़ा है। दुनियावी अकल क्या कहती है? जो तुझे मारना चाहता है उसको मार दे, जो तुझे मारना चाहता है तेरे हाथ में कत्ल कर और सारा मसला खत्म कर दे। उसने कहा नहीं ये ममसू है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कौन सी अकल है ये? जोर से बोलो कौन सी अकल है? ये रूहानी अकल। उसने रूहानी चीजों के सामने रखा। उसने कहा बेशक ये मेरा दुश्मन है, मैं चाहूं तो एक ही बार करके मार सकता हूं, लेकिन मेरा कलाम, मेरा रूह मुझे कहता है खुदा के ममसू पर कभी हाथ नहीं उठाना है। आज तो लोग मुंह पाड़ पाड़ गल्ला करते हैं पादरियां दे चर्चा के बारे च। वो ना वाकफ है, वो दुनियावी हिकमत रखते हैं। अगर रूहानी हिकमत रखते हैं वो कभी खुदा के खात्मा और चर्च के बारे में बात ना करें। तो क्या हिकमत है? कामयाब कौन होता है? ऐसे उसने छोड़ा साउल को, साउल फिर मुकाबले के लिए आता है, फिर दूसरी दफा उसके हाथ में पड़ता है। अभी दाऊद को सोचना चाहिए था एवं पिछली बारी छाड़ दिता सा, ये नहीं हटने वाला बंदा, ये उससे गल ते अड़िया ही रहता है, हुण हथी आया तो हुण नहीं छड़ना। फिर वो हाथ में पड़ जाता है। दाऊद फिर क्या कहता है? कहता कोई बात नहीं, ये 100 दफा मारने के लिए आए, मैंने रूहानी हिकमत इस्तेमाल करनी है कि ये खुदा का ममसूब है, मैंने इस पर हाथ है। और कामयाब कौन होता है? सब बोलो कामयाब कौन हुआ, साउल या दाऊद? कामयाब दाऊद हुआ। खुदा ने कहा दाऊद तेरे तख्त पर कभी भी बैठने के लिए आदमियों की कमी ना होगी, क्योंकि तेरे पास रूहानी हिकमत है। तो रूह के मुआफिक चलता है, ना कि जिस्म के मुआफिक। अगर तू दुनियावी हिकमत से चलता तो तेरा तख्त एक नस्ल तक रहना था, लेकिन क्योंकि तू मेरे दिल के मुआफिक है, तू वो फैसले करता है जो कलाम के मुआफिक है, रूहानी हिकमत से चलता है, इसलिए तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। तेरा तख्त कभी खत्म ना होगा। क्यों? क्योंकि तूने किसी जगह पर भी दुनियावी हिकमत नहीं बल्कि रूहानी हिकमत का इस्तेमाल किया। अगर आप रूह के मुआफिक चलते हो तो किसी किताब में नहीं लिखा कि आप नाकाम हो जाओ, आपने कामयाबी होना है। लेकिन अगर आप दुनियावी हिकमत से चलते हो तो आप नाकाम हो सकते हो। खुदा ने आपको नाकामियों के लिए नहीं, खुदा चाहते हैं आपके पास रूहानी हिकमत हो। दुनियावी चर्चों में जाए, बहुत सारे चर्चों में दुनियावी हिकमत है, बड़ी अकल से तरतीब देते हैं। चर्च चल रहे हैं वो तरतीब के साथ, हिलना नहीं, ताड़ियां ना मारो, ऐ खिलौना बहना नहीं, घड़ी मुड़ी तरतीब खराब होती है, एवं हिले नहीं जाना, नाल दिन मोटा बच जाता है। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी तरतीबें। दुनियावी हिकमत दुनियावी तौर पर अच्छा लगता है, रूहानी तौर पर नहीं। रूहानी तौर पर क्या है? खुदा के कलाम में नाचते हुए उसकी हमद करें,
गला फाड़ और दरेक ना कर, झूमते हुए उसकी सताइश कर, दफ बजाते हुए उसके हुजूर में हाजिर है। रूहानी हिकमत, मुश्किल आई है क्या करना है, मुसीबत में हूं मुझे क्या करना है, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए। रूहानी हिकमत, कितने लोग समझते हैं मुझे दुआ की हिकमत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा। कितने लोग कहते हैं मुझे प्रस्तश की अकल है, मैं प्रस्तश कर सकता हूं। बड़े सारे लोगों को तो चर्च में आकर अकल नहीं कैसे प्रस्तश करनी है। आपको प्रस्तश की अकल होनी चाहिए, आपको दुआ की अकल होनी चाहिए, आपको रूहानी हिकमत होनी चाहिए। अगर आप रूहानी तौर पर जानते हो दुआ करना, मुश्किलातों के साथ कैसे लड़ना है, खुदा की मर्जी क्या है, आसमान की बादशाही, आपको अकल होनी चाहिए कि दुनियावी सिस्टम जो है ये खुदा चला रहा है, खुदा ने कामयाब ही करना है, मुझे कभी पीछे नहीं हटना है। मेरा काम है आसमान की बादशाही के लिए जंग लड़ना है, मेरा जमीन पर जमीनी चीजों के लिए लड़ना मेरा काम नहीं है। तो अनाम के तौर पर मुझे मिल ही जानी। कौन सी अकल है? एक ही बेटा है अब्राहम का, खुदा क्या कहता है अपना बेटा कुर्बान कर दो, अपना बेटा कुर्बान कर दो। केड़ी अकलमंदी है, वही एक बेटा है, उन्हें चुक के छुरी फेरन लिए तैयार हो जाना। आज मैं बहुत सारे पास्टर को सुनता है, कहते हैं जो तुसी है ही गरीब हो, क्या तुहानू दाज की देनी चाहिए? कहते नहीं देनी चाहिए। है ही गरीब हो, क्या तुहानू अपने किराया ते जाना चाहिए चर्च? नहीं जाना चाहिए। आप गरीब हो, आपको तो मदद की जरूरत है। बड़ी सारी ऐसी शैतानी कलीमें मौजूद है। क्या है अब्राहम के पास? एक ही बेटा। कौन सी अकलमंदी है, एक ही हो और कहा जाए हाँ मैं इसको कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर एक ही बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार है तो खुदा कहता है मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मांग बढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी नस्ल को रेत के जर्रों की मांग बढ़ाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तू अपनी नस्ल देने के लिए तैयार है और मैं तुझे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। खुदा ने कहा पूरा मुल्क तुझे देता हूं। क्यों मैं कनान तुझे देता हूं? क्योंकि तू मेरे कहने पर और से निकल आया है, तो मेरे कहने पर तूने अपने बाप दादा और अपना घर और जमीनें छोड़ी हैं और तुम मेरे कहने पर वो छोड़कर कनान में आए, इसलिए मैं पूरा मुल्क तुझे और तेरी औलाद को देने के लिए तैयार हूं। अगर रूहानी हिकमत से चलोगे तो आप ब्लेस हो, अगर रूहानी हिकमत से चलोगे तो आप ब्लेस हो, लेकिन दुनियावी हिकमत से चलोगे आज कामयाब हो कल नाकाम हो। एक काम में कामयाब हो सकते हो, एक दिन के लिए कामयाब हो सकते हो, 10 साल के लिए भी कामयाब हो सकते हो, पर 11वां साल नाकामी का। अगर रूहानी हिकमत है तो आप जमीन से लेकर आसमान तक कामयाब हो, आने वाले जिंदगी में कामयाब हो, आसमान की बादशाही में पहुंचने वाले हो, हमेशा के दुखों दर्दों और आंसुओं से आजाद होने वाले हो। यह खुदा का वादा है। सो खुदा चाहता है आपको रूहानी अकल होनी चाहिए, आप दुनिया में खुदा की गवाही देने वाले होने चाहिए, आपको कलाम सुनाने की हिकमत होनी चाहिए, आपको अपने मसले की हल करने के लिए रूहानी हिकमत होनी चाहिए, दुआ करना कलाम पढ़ना आपको आता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए खुदा के साथ कैसे चलना है। अगर रूहानी हिकमत से चलोगे खुदा आपको बढ़ाएगा। पूरी बाइबल देखो, जो लोग आप दुनियावी तौर पर आपको जहाल नजर आए, उनकी हरकतें ऐसी नजर आए जैसे बेवकूफों वाली हैं, तो कामयाबी वही नजर आएगी। अब्राहम की हरकत कैसी लगती है? एक बेटा खुदा ने क्या कुर्बान कर दे, कैसा लगता है आपको? बिजली का बिल भी आया तो दाए की भी आई है, जो बिल ना दे दाए की दे दे वो कौन है? आपकी नजर में कौन है? वो बेवकूफ है। दुनियावी लिहाज से वो क्या है? वो बेवकूफ है, लेकिन वो रूहानी लिहाज से आने वाले वक्तों में फलदार होने वाला है। बिल तो खुदा ने पे कर ही देना। एक ही बेटा कुर्बान कर दे, मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या कहता है? कहता मैं करने के लिए तैयार हूं। ये रूहानी हिकमत है, खुदा बढ़ाना चाहता है। अगर खुदा की मर्जी से चलने के लिए तैयार हो, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदा बरकत देने वाला खुदा है, खुदा कामयाब करने वाला खुदा है। पूरी बाइबल में आप देखो, जदून ने जंग करने के लिए जाना था, 32,000 लोग थे। खुदा ने कहा लोग ज्यादा है, इन लोगों नाल मैं तेनू फतह नहीं देंगा, लोग घट कर होर घट होर घट होर घट करते करते 300 बंदा रह गया।
जंग के लिए जाना है, लोगों के साथ जाना चाहिए या अकेले जाना चाहिए था? दुनियावी तौर पर बेवकूफी नजर आती है। जंग लड़न जाना लखा की फौज नाल ते 32,000 चो भी 10,000 गया, 22,000 गया, है जी, इतने हजार गए, 300 बंदा। खुदा कहता है 300 के साथ जा, मैं फिर फतह दूंगा, मैं 32,000 के साथ फतह नहीं दूंगा। कौन सी अकल है ये? दुनियावी तौर पर ये क्या है? दुनियावी तौर पर ये बेवकूफी है, मगर रूहानी तौर पर ये कामयाबी है। वो 300 लोगों के साथ गया, दुनियावी तौर पर लोग हंसते हो गए है, लखा ना लड़न जाना तो बंदे लड़ाई जान दिया, कहता घर चल जाओ, मैं कल ही जाऊंगा। लेकिन वो कामयाब होकर आया। ये रूहानी हिकमत थी कि करना वो है जो खुदा कहता है। अगर आप खुदा की हिकमत से चलने के लिए तैयार हो तो आप दुनिया के ब्लेस और कामयाब हो। आप उन लोगों को देखो जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी बीमारियों में काटी और आज वो आसमान की बादशाही है। उनकी हम जिंदगी को डिस्कस करते हैं, आप भी डिस्कस होने वाले हैं, आपके खानदान, मोहल्ले, शहर आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप खुदा के साथ रूहानी हिकमत के साथ चलोगे, आपको समझ होनी चाहिए आगे बढ़ने का राज क्या है। आगे बढ़ने का वाहिद राज खुदा के साथ वफादारी। एक सीधी बात अक्सर हम सुनते हैं, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। जिन्ना दे घर रोटी पानी के मसले है ना, ये लोग वो आ जिहड़े बहुत घट चर्चा दे विच ने, जे आ भी जान कदी उन्होंने गीत गाउंदा होया नहीं देखो, आ भी जान कदी गीत गाउंदा होया, इन लोगों के मसले ज्यादा है। खुदा कहता है आओ इबादत करो, गीत गाओ, प्रस्तश करो, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, सर बुलंद करूंगा। खुदा के बड़े बड़े वादे आपके लिए हैं, लेकिन रूहानी अक्लमंद बन जाओ। खुदा चाहता है रूहानी अक्ल वाली जिंदगी बसर करो। ये सारी जमीन यीशु की है, वो सारी आपको अब्राहम की तरह मुल्क देने के लिए तैयार है, लेकिन रूहानी हिकमत के बाद हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। आपको हमेशा अजर कामों का मिलता है। ये अक्लमंदी है, अपने हथियार डाल देना, खुदा के पीछे चल पड़ना। अगर खुदा के साथ चलोगे आप कभी निकाम नहीं होने वाले। खुदा चाहता है ईमान के साथ चलो, देखे पर नहीं बल्कि अनदेखे पर ईमान रखो। अगर रूहानी हिकमत से चलोगे, पूरी बाइबल में मैं सैकड़ों लोगों के नाम बोल सकता हूं ऐसे, जो दुनियावी तौर पर आपको बेवकूफ लगेंगे, कितना कर मैं हूं तो मैं इदा करना सी, लेकिन उन्होंने वो किया जो हमारी अकल के खिलाफ था, पर फिर भी वही कामयाब होते हैं क्योंकि वो रूहानी हिकमत से चल रहे थे। दाऊद के बीवी बच्चे सब कुछ अगवा हो गया, शहर को आग लगा के गुलाम बना कर ले गए। अब क्या करना? पूछना चाहिए कि मैं अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए जाऊं या ना जाऊं? नहीं, पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फौरन दौड़ लगा देनी चाहिए पीछे, केड़ा जरा मेरी कुड़ी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ले गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, पहले मैं दुआ करता हूँ, खुदा क्या रहना नहीं करता। उसने फौरी दुआ में ठहर गया। खुदा ने कहा जा, मैं तुझे फतह बख्शूंगा। वो गया और बाइबल में लिखा है एक बच्चा भी नहीं खोया, हजारों लोगों को गुलाम बना कर ले गया था दुश्मन। वो सब लोगों को वापस लेकर आया और अपना माल सबाब जो लूट कर वो ले गए थे, सब कुछ वो 4 गुना करके वापस लेकर आया, क्योंकि वो एकदम से अपनी मर्जी से नहीं, वो खुदा की मर्जी से गया था। अगर रूहानी हिकमत से चलोगे तो आप दुनिया के कामयाब हो, लेकिन अपनी अकल से चलोगे तो हर रोज धोखा खाओगे। खुदा की हिकमत पर ईमान रखो। खुदा चाहता है रूहानी हिकमत। सब बोलो क्या होना चाहिए? आपको गवाही देनी आती होनी चाहिए, आपको दुआ करना आता होना चाहिए, तुहानू दुआ च बहना आउंदा होवे, गीत गाने आउंदे होन, तालियां बजाउने आउंदियां होन। मैं कई दफा वेख के बड़ा हैरान होना, 50 साल का बंदा बैठा होंदा है, ताड़ी मारन दे अंदर रलन नहीं पई होंदी। मैंने पता होंदा किसी मसले का शिकार होकर बेचारा आया है, उदा जिंदगी कभी चर्च नहीं गया होना, इन्हें को जरूर कोई मसला बनया तो आया आज। सो बड़े लोग ऐसे हैं। आपकी उम्र है तो आपको रूहानी हिकमत भी होनी चाहिए। गीत गाना, दुआ करना, कलाम की समझ, गुफ्तगू करना, लोगों को बताना, ये आपको आता होना चाहिए, फिर आप वाकई ब्लेस हैं। खुदा आप सबको इस कलाम से बड़ी बरकत बख्शे।